बात करेंगे मधुपुर विधानसभा उपचुनाव की। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो गई है और इसी को लेकर के शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और इसके साथ ही शिबू सोरेन मधुपुर पहुंचेंगे और इसके साथ ही चुनावी कैंप करेंगे। महागठबंधन के उम्मीदवार हफीजुल हसन के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पहले से ही मधुपुर में कांग्रेस के विधायक और मंत्री जो हैं वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और हफीजुल हसन के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से इस बार मधुपुर से गंगा नारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि महागठबंधन और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच में सीधी लड़ाई है। 17 अप्रैल को यहां पर वोट डाले जाएंगे और इसके साथ ही 2 मई को मतगणना होगी। अब देखना होगा कि आखिर किसकी जीत होती है मधुपुर उपचुनाव में, हफीजुल हसन या गंगा नारायण। और दोनों ही उम्मीदवारों की पार्टियां लगातार अपने अपने उम्मीदवार के जीत के दावे कर रही हैं और उनका पूर्ण तरीके से विश्वास है कि इस बार जहां बीजेपी को ऐसी उम्मीद है कि गंगा नारायण सिंह मधुपुर उपचुनाव में जीत दर्ज कराएंगे, तो वहीं महागठबंधन के तमाम नेता लगातार हफीजुल हसन के जीत के दावे कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन शुक्रवार को कैंप करेंगे, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए रेखा, बताना चाहेंगे कि कल शिबू सोरेन जो झामुमो सुप्रीमो है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल दौरे पर जाएंगे। मधुपुर उपचुनाव के लिए कैंप भी करेंगे, चुनाव प्रचार भी करेंगे। सबसे अहम बात बताना चाहेंगे कि वहाँ पे कांग्रेस के जितने मंत्री हैं, विधायक और रामेश्वर उरांव, बादल पतले को चुनावी कैंप पहले से ही कर रहे हैं, 2 दिन पहले से कर रहे हैं। वो लोग दो कैंपेन कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कल का जो कह सकते कल अहम होगी क्योंकि सुप्रीमो शिबू सोरेन पहुंच रहे हैं और दूसरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पहुंच रहे हैं। हफीजुल हसन के पक्ष में प्रचार करेंगे और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भाजपा की ओर से बताना चाहेंगे रेखा कि वहां से भी चुनाव प्रचार की शुरू तैयारी हो गई है। बाबूलाल अब कह सकते मधुपुर में कैंप कर रहे हैं। दोनों पक्षों में कह सकते तैयारी अपनी ओर से, लेकिन आखिर देखना होगा कि दोनों पक्ष में आखिर जीत किसकी होगी। और अहम बात बताना चाहिए, अभी तक रेखा बताना चाहेंगे जो इनके सहयोगी है बीजेपी की जो आजसू पार्टी है, उनसे अभी तक उसको सहयोग नहीं मांगा गया। दूसरी बात कह सकते नारायण दास घूम घूम कर प्रचार तो कर रहे हैं और राज परिवार को अभी तक नहीं देखा गया कि रेखा ये सबसे बड़ी अहम बात बताना चाहेंगे कि जो गंगा नारायण सिंह राज परिवार को अब तक नहीं देखा गया है, ना ही आजसू सुप्रीमो को देखा गया है मधुपुर में। तो ऐसे क्या लगता है मनीष की कहीं ना कहीं बीजेपी की अंदरूनी कला का फायदा महागठबंधन के नेताओं को मिलेगा क्या? जी, आपने बेशक मिल सकती है, उसके लिए पुरजोर कोशिश भी कर रहे हैं। ये हफीजुल तरफ से कोशिश किया जा रहा है और यहाँ हमसे बादल पत्रलेख हो, यहाँ पे जितने मंत्री कैंप कर रहे हैं। दूसरी तरफ अभी तक जैसे कहा बाबूलाल मरांडी से इस सवाल में पूछा भी गया तो उन्होंने कहा कि जल्द इस मसले को सुलझा लिया जाएगा। आपके साथ उनका कहना है गंगा नारायण के साथ तो राज परिवार में चुनाव प्रचार में दिखेंगे, लेकिन अभी तक वैसी कोई संभावना नहीं दिख रही है। रेखा, बताना चाहिए कि अब देखना होगा कि बाबूलाल को कैंप करेंगे और अन्य जैसे दीपक प्रकाश की बात करेंगे तो रेखा वो बंगाल चुनाव में व्यस्त है। अब कहीं ना 17 अप्रैल को चुनाव है, बहुत कम दिन है। देखना होगा कि ये जो बीजेपी के जिन नेताओं के कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है वो कब कैंप कर रहे हैं और कैसे गंगा नारायण सिंह को जीत दिलाएंगे। क्योंकि गंगा नारायण जो आजसू से चुनाव लड़ रहे थे उनका 45,000 वोट लाए थे और 60,000 कम से कम उससे अधिक राज परिवार, उनकी दोनों का अगर जोड़ रहे जैसे 1 लाख से अधिक हो रहा है। इन्हीं सबको देख के गंगा नारायण को यहाँ पर टिकट दिया गया है। दूसरी तरफ हफीजुल की बात करेंगे तो वो अपनी तरफ से पूरी तरह जातीय समीकरण भी देख रहे हैं। उनका कहना है कि 12 मंदिर जा रहे हैं, सब जगह मना इस तरह कह सकते को हिंदू बहुल क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार करें। उनका कहना है कि सब धर्म का वोट हमें मिलेगा, धर्म प्राप्त है वोट। अब देखना होगा कि बीजेपी इसको कैसे मात दे पाती, ये सबसे अहम देखनी होगी रेखा। बिल्कुल सबसे अहम देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही जिस तरीके से अगर हम राज परिवार की बात करें, जो कि पिछली बार इसी विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा था, उनकी हार भी हुई थी, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी जो उनके फेसबुक और ट्विटर अकाउंट है वहां पर साफ तौर पर देखे जा रहे हैं मनीष। लगातार वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं अपने सोशल साइट पर। जी, आपने से फेसबुक हो चाहे ट्विटर पर दर्द तो साझा कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी भी उनके मुरीद हैं राज परिवार के, जिन्होंने कहा राज परिवार के बारे में कि वह बीजेपी के सच्चे कार्यकर्ता है, वो पार्टी छोड़ के नहीं जाए, बीजेपी के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्यों चुनाव प्रचार में साथ दे रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन में क्यों नजर नहीं आ रहे, चुनावी सभा में एक साथ गंगा नारायण के साथ क्यों नहीं आ रहा, उनके समर्थक खुल के चुनाव प्रचार में क्यों नहीं शामिल हो रहे। ये सब अंदरूनी बातें, ये सबको अब देखने होगी। नजरअंदाज अगर आप कर देते रहेगा तो जिस तरह पर दुमका बेरमो में बीजेपी की हार हुई है, फिर कहीं हैट्रिक हार ना हो, इसके लिए मंथन बीजेपी कर रही है कि उनके अगर बिना मनाए चुनाव वहाँ पे जीत पाना संभव नहीं है। दूसरी बात आजसू को भी उनसे बात करनी होगी क्योंकि अब समय बहुत कम है रेखा। अगर बात की जाए तो आज
कम से कम 10 दिन 9 दिन और बचे हुए हैं। 9 दिन के अंतराल में सभी कुछ बचे हुए हैं और ऐसे में महागठबंधन के तमाम दिग्गज नेता कैंप किए हुए हैं और अब बारी मुख्यमंत्री और शिबू सोरेन की भी है और शुक्रवार को वो पहुंचने वाले हैं। ऐसे में अगर हम महागठबंधन के विधायकों और मंत्रियों की बात करें तो कौन कौन से मंत्री और विधायक वहाँ कैंप किए हुए हैं इस वक्त हफीजुल के समर्थन में? मनीष जी रेखा, आपको बताना चाहेंगे रामेश्वर उरांव कैंप कर रहे हैं, बादल पत्रलेख पहले से कैंप कर रहे हैं, बन्ना गुप्ता जाने वाले हैं। कांग्रेस के मंत्री जो 4 मंत्री हैं और इरफान जो अंसारी जमतारा के वो भी कैंप कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से पूरे विधायक हो मंत्री सबों को चुनावी कैंप में लगा दिया। जेएमएम की ओर से भी कह सकते कि मंत्री हो या विधायक हो सभी वहाँ पे कैंप कर, क्योंकि एक कह सकते हैं कि नाक की लड़ाई जेएमएम के लिए बन चुकी है, क्योंकि एक मंत्री पद का चुनाव में खड़ा होना के लिए बहुत बड़ी अहम बात माना जाएगा। रेखा बताना चाहेंगे और क्योंकि हफीजुल अब कह सकते हैं उनके पिता जो थे दिवंगत जो हाजी अंसारी उनकी जगह में उनको टिकट दिया गया है। वहाँ की जनताओं को काफी आशाएं भी है, जिससे उनका कहना है कि हमने विकास कार्य किया है, लेकिन अब ये नया है, देखना होगा कि जनता उन्हें कैसे पसंद करती है। गंगा नारायण की बात करें तो जनता भी उन्हें भी देखना पसंद करती है। उनका कहना है कि गंगा नारायण जब कोरोना का समय आया तो गंगा आहार बांटा गया था, तो इन तरह के जनता देखना होगा कि जनता आखिर दोनों किसको पसंद करते हैं। या 17 अप्रैल को मतदान होगा, लेकिन 2 मई को पता चल पाएगा कि रेखा आखिर किसकी जीत होती है, हफीजुल या गंगा नारायण का। बिल्कुल मनीष, सही कहा आपने। भले ही चुनाव 17 तारीख को हो, लेकिन नतीजे जो हैं वो 2 मई को आएंगे और 2 मई को देखना होगा कि आखिर उपचुनाव में किस पार्टी की जीत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष हमें तमाम जानकारियां देने के लिए। तो मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के लगातार सभी पार्टियां रहे हैं, चाहे अगर महागठबंधन हो या बीजेपी हो, तमाम दिग्गज नेता लगातार कैंप कर रहे हैं और अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से मधुपुर से बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी राज परिवार की नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है और ऐसे में अब कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता हैं, दिग्गज नेता, लगातार राज परिवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मंच साझा करे उम्मीदवार के साथ और कहीं ना कहीं महागठबंधन को अब इसका फायदा होता हुआ दिख रहा है कि लगातार महागठबंधन के जो नेता हैं कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदरूनी कला का फायदा उठाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन कल वहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और हफीजुल हसन के लिए वोट की अपील करेंगे।